नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत और मैं दलजीत तजुर्बा। दोस्तों, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है जब कोई व्यक्ति कोई खास क्षेत्र हमारे यहाँ क्षेत्र में आते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, सिमरन करने की बात करते हैं, जहाँ लोगों को अध्यात्म से किसी न किसी ढंग से जोड़ते हैं, हम उनसे जाकर बात करते हैं अध्यात्म को लेके, ज्योतिष को लेके, या फिर जो मौजूदा तत्कालीन मुद्दे हैं उनको लेके। सो इसी के अंतर्गत हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी गौरदास जी, जो राष्ट्रीय संत के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हैं। वो हमारे यहाँ माहिलपुर में आए और साथ ही आज कस्बा कोटपुतली में भी आकर उन्होंने संतों को प्रवचन किए और साथ ही ज़्यादा कथा कीर्तन से निहाल किया। स्वामी जी, आपका स्वागत है दावत पे। स्वामी जी, सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो लोग हैं, संगत है आपके जो चाहने वाले हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा सा, आपने कब जो शिक्षा दीक्षा थी आपकी कब ग्रहण की? क्योंकि लोगों के जैसे आपकी बात के हरि नाम की इच्छा, संकीर्तन की इच्छा, तो लोगों ये जानना चाहेंगे फिर जो हम स्वामी गौरदास जी हमारे क्षेत्र में आए हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कितनी देर हो गई श्रीमद् भागवत कथा व्यास पे बैठते जी? ये प्रभु की कृपा से 7 वर्ष की आयु से प्रभु सत्संग की सेवा ले रहे हैं जी। अभी हमारी 47 एज है और लगभग 1550 से अधिक कथाएं हो चुकी हैं। क्या 1550 से अधिक कथाएं हो गई हैं और प्रभु 7 वर्ष की आयु से ही सत्संग की सेवा ले रहे हैं। जो शिक्षा दीक्षा थी वो वृंदावन से हुई या कहाँ से जो आपका था? जी, हमारा ब्रज का ही शरीर है जी। और हमारी जो परंपरा है वह गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा है जी। जो चैतन्य महाप्रभु जी कलयुग में अवतार लेकर के भारत भूमि का कल्याण किए, तो हमारे गुरु महाराज जी 16वीं पीढ़ी में आते हैं, तो उन्हीं से हमको कृपा प्राप्त हुई। तो गौड़ीय संप्रदाय की महाप्रभु जी की परंपरा है, उसी के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। स्वामी जी, बात करें अध्यात्म की, अभी आप जब सत्संग करते हैं, कथा श्रीमद् भागवत कथा व्यास पे बैठते हैं, गति पे बैठते हैं, तो लोगों को संकीर्तन के साथ हरि नाम से, तो सबसे ज़्यादा जो वृंदावन में है संतों को यही कहा हरि नाम लीजिए। तो हरि नाम की उपमा अध्यात्म, ये सबसे पहले तो अध्यात्म क्या है? देखिए क्या है कि इस देह के बारे में और देह के संबंधों के बारे में तो हम जानते हैं, वो है भौतिक जगत जी। और जिस जगत से आत्मा का संबंध है उस जगत का नाम है आध्यात्मिक जगत जी। तो आध्यात्मिक जगत को बहुत सरल में कहा जाएगा तो जहाँ पर आत्मा से परमात्मा के मिलने की बात है जी। वो जो क्षेत्र है, वो जो दुनिया है, हम लोग शरीर की दुनिया को तो देखते हैं पर उस जो है दिव्य दुनिया को तो नहीं देख पाते। तो वो जो दिव्य दुनिया है उसका नाम है अध्यात्म क्षेत्र, जहाँ जीवात्मा अपने प्रभु से मिलने के लिए चल पड़ती है। और उस प्रभु से मिलने की जो प्रक्रिया है, जो साधन है, वो इस कलयुग में सर्वोपरि हरि नाम है। साधन तो बहुत हैं, योग का मार्ग भी है, ज्ञान का मार्ग भी है, यज्ञ का मार्ग है, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी जिस कलयुग में हम आप रह रहे हैं, इस कलयुग में और साधन से बात बनेगी नहीं जी। इसलिए अपने महान सिख गुरु गण भी नाम की महिमा ही गाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में नाम की महिमा ही आदि से अंत तक भरी है जी। भागवत जी में भी, श्री रामायण जी में भी। तो उस प्रभु को अनुभव करने का, उसको पाने का सबसे सरल सुगम उपाय उसका नाम है। और मतों पर संत ग्रंथ पंथ कहीं अलग भी हैं, सबकी पद्धति कुछ अलग भी है, लेकिन इस नाम वाले बिंदु पे सब एक है जी। आप देखेंगे हर पंथ, हर ग्रंथ, हर संत ये नाम वाली उपासना के लिए सभी ने आज्ञा की है, क्योंकि इस कलयुग में दूसरा उपाय नहीं है। तो इसलिए आध्यात्म में प्रवेश ही नाम के द्वारा है। आध्यात्म में कोई उपलब्धि केवल नाम के द्वारा होने वाली है, दूसरा उपाय कलयुग में नहीं है। स्वामी जी, अभी आपकी वो जो बात चल रही थी, मंच पे आप संतों को प्रवचन कर रहे थे, उसमें हरि नाम की आपने उपमा गई और उसके लिए पूंजी बता दिया हमारे लोगों की, हमारी आपकी सभी की जो पूंजी है नाम सिमरन से जो हरि नाम है ना, तो उसके लिए जो कुंजी है वो गुरु के पास है। और आज के
तत्कालीन जो समय है, मौजूदा समय में मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है। और बहुत से लोग हम देखते हैं पूरे भारत के विभिन्न जो राज्यों हैं, उन्हीं राज्यों में सभी लोग किसी न किसी तरह से ग्रस्त हैं और भगवान से, अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। उनके लिए आप देखिए, इसी के लिए सत्संग की ज़रूरत है, इसी के लिए ग्रंथ की ज़रूरत है, इसी के लिए गुरु संत महापुरुषों की ज़रूरत है। भूलना जीव का स्वभाव है और उसी भूल को याद करवाना संतों का काम है। हम बार बार भूल जाते हैं, 4 दिन पहले की बात भूल जाते हैं, चाबी रख के भूल जाते हैं, चश्मा रख के भूल जाते हैं, तो सामान्य चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उस प्रभु को तो भूल जाना फिर बड़ा सहज है, क्योंकि उसको हम प्रत्यक्ष देख नहीं पा रहे हैं। तो उसकी स्मृति ही बार बार सत्संग से होती है। इसलिए इस हरिनाम और सत्संग को हर प्राणी अपनी दिनचर्या बना ले। जी। एक दोहा है संतों का कि बिन पानी भोजन बिना जी। ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। ये शरीर की खुराक भोजन पानी है, आत्मा की खुराक सत्संग और हरि नाम है। ठीक से भोजन पानी ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, सत्संग और नाम ग्रहण नहीं करेंगे तो आत्मा कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए जहां भी आपको लगता है कि व्यक्ति दूर हो रहा है धर्म से, उपासना से, तो आप वहां देखेंगे कि सत्संग की कमी हो गई। तो वो सत्संग का भाव नहीं होना चाहिए। आज के समय में तो यूट्यूब, फेसबुक, बहुत साधनों से सत्संग आदमी को उपलब्ध हो सकता है। जिनकी वाणी प्रिय लगती हो, जिनका सत्संग प्रिय लगता है, उनका सुने। जो सदग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता है, उस सदग्रंथ को पढ़े, लेकिन भगवान का स्मरण करे। ये देह उसी के लिए मिली है, इस बात को न भूलें। स्वामी जी, यही फिर बात वहीं पे आ गई। गुरु चाहिए। एक व्यक्ति है जो आपके मार्गदर्शन में सक्षम हो गया, उसे सक्षम गुरु चाहिए। उसके लिए जो आम लोग हैं, जो हमने अंतरात्मा की बात कहते हैं, आप तो आपके नाम के आगे राष्ट्रीय संत लगा, संत की महिमा वेद ना जाने, बहुत बड़ी बात है। तो आप तो हैं ही जो गया उसके, तो वो आशा जो आम मनुष्य है, वो गुरु धारण है, वो सक्षम कैसे देख सकेगा, कैसे वो उसको करने के लिए भावनाएं उसकी कैसे करें? हाँ, देखिए, अगर हमको प्रत्यक्ष में गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमको तो गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी बड़ी प्रिय लगती है कि गुरु मानियो ग्रंथ। तो हमारी जो रामायण जी हैं, उनको गुरु मान के आगे बढ़े। जो हमारी भागवत जी हैं, जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, इनको गुरु मान के आगे बढ़े। और फिर आप देखेंगे जब इन सदग्रंथों में गुरु भाव रख करके वो आगे बढ़ेगा, तो उसको ये सदग्रंथ ही किसी सच्चे गुरु से मिला देंगे, उसको आगे रोशनी प्रदान करेंगे। पर एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आदमी को पढ़ाई करनी है तो स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वो ये कहे कि मैं स्कूल में दाखिला ही नहीं लूं, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो पहली कक्षा में उसको दाखिला लेना पड़ेगा। पहले दिन कोई भी नहीं पढ़ पाता। हम आप जब ऐसे अनार लिखना सीखे तो 100 बार गलत लिखे थे, जी बिल्कुल, फिर 100 बार बाद में ठीक लिखना सीखे थे। तो ऐसे उस प्रभु को भी जानने के रास्ते के लिए गुरु करना पड़ेगा। 10 बार भूल होगी, वो बार बार हऊ भूलनहार और नानक राखनवार अपार। प्रयास करते रहना चाहिए, बस प्रयास करते रहना है, तो उसी से व्यक्ति की प्रगति हो पाती है। गीता सार के बारे में, जो गीता का सार है, हमारे भारतवर्ष में सभी जगह आप तो जाती हैं, जो श्रीमद् भगवत कथा व्यास पे आप जाते हैं, लोग बहुत शुभभावनाएं हैं, श्री कृष्ण जी को मानते हैं। मुरली में आपने द्वापर की बात की, उसके बाद सीधा आप कलयुग में आ गए, क्योंकि त्रेतावाद में आ गया ना। और उसके बाद फिर बात चलती थी वैसे जैसे हमारे चिरंजीवी हैं, वैसे पहले लोग साथ बोल रहे थे, आपने बोला ना पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसी जानकारी, मैं इसकी किसी बात को कंडेम नहीं करता, पर उसमें बहुत से लोग ऐसे जो अपने मुफाद के लिए, अपनी कोशिश, अपने प्रयास के लिए या अपनी प्राप्ति के लिए, किसी भी तरह की प्राप्ति की कोशिश में से जो गलती आते हैं। बट जैसे आप जैसे महान वो आप जैसे संत उस पर आते हैं, उसके अपनी वाणी प्रवचन करते हैं, जैसे आपके भी चैनल पे लोग सुनते हैं, मैं भी अधिकतर बात, तो उसके लिए जो सही दिशा वो कौन सी? देखिए, हम इसमें फिर वही बात कहेंगे कि मानिए कहीं रामायण की कथा हो रही है, तो रामायण के नाम पर कोई इधर उधर की बात हमसे तब करेगा जब हम रामायण के जानकार नहीं हैं। अभी आपने जो प्रश्न किया कि
कई बार जो विषय नहीं होता आदमी उसको रखता है और व्यक्ति को गुमराह करता है। भाई जी, इसमें केवल गुमराह करने वाला ही दोषी नहीं है, होने वाला भी दोषी है। अगर श्रोता प्रबुद्ध होगा तो वक्ता शुद्ध होगा। बिल्कुल। एक अक्षर रामायण जी का पढ़ना नहीं चाहते, एक अक्षर गीता जी का पढ़ना नहीं चाहते। अरे इतना पढ़े हमारे महापुरुष ग्रंथ लिखे, उसका 2 पृष्ठ पढ़े तो होते। यदि हमने ग्रंथ को पढ़ा है तो हम किसी के पास उस ग्रंथ को सुनने जाएंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे, और यदि वो ग्रंथ के खिलाफ जा रहा है तो हमको पता चल जाएगा ये जगह ठीक नहीं, यहां से चलो। बिल्कुल। लेकिन हम बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए, हमें ये नहीं पता कि CAT कैट होता है। इतने तो जनरल नॉलेज, स्कूल में भी दाखिला लेने जाइए तो पहले बच्चे से पहले माँ बाप का इम्तिहान होता है कि बच्चे को कुछ आता है कि नहीं आता। एक प्रिपरेशन, एक तैयारी तो चाहिए ना जी। आदमी चाहता है कि अभी संसार में क्या है भाई जी, भोजन रेडीमेड चाहिए, कपड़ा रेडीमेड चाहिए, गुरु भी रेडीमेड चाहिए, अपनी तैयारी नहीं कुछ। तो इसलिए हम धोखा खाते हैं, और कलयुग है तो ठग लोग भी हैं, तो फिर ठगों से हम न ठग पाए, अपना भी विवेक माथे में होना चाहिए। जैसे आपने अभी बोला था कि कृष्ण जी ने द्वापर में कैसे कैसे किया, माखन चढ़ाया गोपियों से, वो कंस को भी मारा, तो इसे अभी कलयुग में उन्होंने सभी को गले स्वीकार कर लिया, सभी कर लिया वो भगवान की। तो मैं बात कर रहा था जो अवतार आने के, जो हमारे चिरंजीवी हैं, तो अभी ये भी सुना जाता है बहुत से लोग आएंगे, कितनी पीढ़ियाँ जाएंगी, उसके बारे में ये कलयुग में जी। तो वो जो 7 अपने चिरंजीवी हैं, हनुमान जी भी हैं, कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा जी हैं, तो वो कलयुग में कलिक अवतार आएंगे। उसके बारे में लोगों में बहुत एक आस्था बनी हुई है। तो मेरे कल भी मैं था वहाँ पे, तो मेरे से बात हुई थी स्वामी जी से बात करना, तो वो तो भगवान की इच्छा रही, हरी इच्छा रही, तो मेरी बातचीत हो गई आपसे। तो उसके बारे में थोड़ा सा जरूर। देखिए, चिरंजीवी वे हैं कि जिनकी इस कल्प में मृत्यु नहीं होगी जी। हर कल्प में सृष्टि बनती है और विश्राम को प्राप्त होती है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, इससे दुगना 8,64,000 वर्ष का द्वापर है जी। इससे 3 गुना त्रेता है, इससे 4 गुना सतयुग है। अभी जो कलयुग का समय बीता है ये लगभग 5200 साल बीते हैं, 5250 साल बीते हैं। इस बार जो श्री कृष्ण का उत्सव है, जन्माष्टमी है, वो 5252वीं है। इस बार जो ठाकुर जी का जन्मदिन मनेगा, प्रभु का 5252वां जन्मदिन है। जिस समय श्री कृष्ण धरा का त्याग किए उसी समय कलयुग आ गया। तो कलयुग को आए लगभग 5200 साल हुए हैं। जो आप कल्कि अवतार की बात कहे, वो कल्कि अवतार होगा जब कलयुग के केवल 800 वर्ष बाकी रह जाएंगे। लास्ट में 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। अभी समझिए, कलयुग ने अपने पैर का अंगूठा बाहर निकाला है, अभी पूरा कलयुग बाहर नहीं आया है, अभी पैर का अंगूठा बाहर निकाला है। तो जब आखिर के 800 वर्ष बचेंगे, तब संभल ग्राम में विष्णु यश शर्मा नामक ब्राह्मण के यहाँ कल्कि भगवान अवतार लेंगे, सब पापियों का उद्धार कर देंगे और पुनः सतयुग की स्थापना कर देंगे। स्वामी जी, लास्ट में जब ये अवतार मनुष्य के जीवन में आते हैं, जैसे कृष्ण जी की बात करते हैं, तो जब वो अपने ग्रोथ के बेटे थे, जो आजकल खाटू श्याम जी से नाम से बख्यात हैं, लोग जानते हैं, तो कृष्ण जी ने उन्होंने कहा था मेरे नाम से। तो जब उन्होंने तीर चलाया था तो उनके पाँव के नीचे एक पत्ता आ गया था। तो उसके बाद महामाई जी ने उन्हें प्रवचन दिया था, जहाँ उन्होंने आशीर्वाद दिया था, जहाँ उन पर कृपा की थी, वो प्रकट हुए। उन्होंने भगवान को बोला आपने जी क्या, तो उन्होंने लास्ट में बोला कि जब ये मनुष्य जन्म है उसके बाद ही ये जो निशान बना है मेरी मृत्यु का, इस मनुष्य देह को त्यागने का कारण बनेगा। ऐसे ही होता है, सभी जब कोई अवतार लेते हैं उसको मनुष्य में सभी जो आते हैं, जो एक आम मनुष्य झेलता है उसको भी झेलने पड़ते हैं, भगवान को भी। देखिए क्या है भाई जी, कि प्रभु जब नर रूप में लीला करते हैं ना, तो सभी कुछ करके दिखाते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम ऐसा आपको बोलें, जैसे अमिताभ बच्चन किसी पिक्चर में भिखारी बना है, तो वो भिखारी नहीं है जी, वो तो अरबपति है, लेकिन वो भिखारी का रोल कर रहा है। अब जब वो भिखारी का रोल करेगा तो सभी कुछ करके दिखाएगा, मांग के भी दिखाएगा, रो के भी दिखाएगा, खा के भी पी के भी दिखाए, पर वो रोल कर रहा है, उसका किरदार है, वो किरदार है। मनुष्यों को समझाते हैं कि अगर मैं ये तो मैं झेलना पड़ेगा, तो आपको भी झेलना पड़ेगा। ऐसे वो हमारा परमात्मा जब साकार रूप बना के आता है तो खेल करता है, लीला करता है। उससे 2 लाभ होते हैं।
एक तो प्रभु जो लीला करते हैं उसको गा के, उसका कीर्तन करके हम झील भवसागर से पार होते हैं जी। और दूसरा उस लीला से हमको शिक्षा मिलती है। किसी को अपने जीवन के संकट भारी लगे भाई जी, तो श्री कृष्ण के जीवन के संकट को याद करें, जिसको 6 दिन की उम्र में ही जहर पिलाया गया हो। हाँ। 6 दिन के भगवान पूतना जहर पिलाने आ गई, 81 दिन के भय तो शक्टासुर मारने आ गया, 3 महीने के भय तो तृणावर्त मारने आ गया, फिर अघासुर, फिर बकासुर, फिर ये, फिर वो, आखिर में मथुरा रहे प्रभु। 11 वर्ष ब्रज लीला किए, 20 वर्ष मथुरा रहे। 20 वर्ष मथुरा में 18 साल युद्ध किए श्री कृष्ण। जरासंधा धमकता था, 18 साल युद्ध किए। उसके बाद द्वारिका गए। इस दुनिया ने पृथ्वी पे नहीं रहने दिया, श्री कृष्ण को पृथ्वी पे नहीं रहने दिया, तो समुद्र के बीच अपना नगर बसाए। उसके बाद इतना बड़ा परिवार, पर पूरा परिवार ही अपने सामने समाप्त हो गया। लेकिन कन्हैया की मुस्कान नहीं गई, सारा परिवार अपने सामने समाप्त हो रहा है, पर अपना ठाकुर फिर भी बंसी बजा रहा है। और जिसने चरण में बाण मारा उसने देखा, उसको गलती लगी, उसको लगा कि हिरन है, प्रभु के चरण में बाण लगा, प्रभु को लीला करनी थी। वो कांपते हुए आया, उसका नाम था जराव्याध, कि अरे ये क्या हुआ, मैंने भगवान को बाण मार दिया, मैं किस नरक में जाऊंगा। प्रभु ने कहा नहीं, कोई तुलसी चढ़ाता है मेरे फूल में, कोई मेरे चरण में फूल चढ़ाता है, तूने बाण चढ़ाया है, आ तू भी मेरे साथ चल धाम को। तो वो ठाकुर लीला कर रहा है, हमको समझा रहा है कितनी सहन शक्ति, कितने सबको अपना। हम लोगों को तो जरा कोई कुछ बात कह दे तो मुंह की रौनक चली जाती है, और हमारा भगवान इतना कष्ट सह के भी मुस्कुरा के बंसी बजाता है। तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग कृष्ण भक्त हैं, तो सबसे पहले तो प्रसन्न रहना सीखेंगे जी। वो प्रसन्नता नहीं सीख पाए तो क्या कृष्ण भक्ति की है फिर? इससे सिख धर्म में भी ये आता, श्री गुरु गोविंद जी महासंग महाराज कितना कष्ट, हरे राम गुरुओं को कितना कष्ट, वे लोग अपना जीवन कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। आज हमारे माथे पे तिलक है, सिर पे चोटी है, सिख गुरुओं की कृपा है। माथे पे तिलक नहीं होता हमारे, हम हिंदू नहीं होते, वृंदावन नहीं बसते, अयोध्या नहीं बसती, सिख गुरुओं की मेहरबानी है जो आज माथे पे तिलक लगाए हैं, हरि का नाम ले रहे हैं। लेकिन उन महापुरुषों के चेहरे देखिए क्या खिले हुए हैं, जिसके बच्चे शहीद हो गए, वो कैसे हरि नाम करके भगवान को प्राप्त किए। तो वो हमारे गुरु लोग, वो हमारे भगवान लोग, उन्होंने सबने बहुत अच्छा जीवन जीना हमको सिखाया है, और इस जीवन को जीते प्रभु का भजन करके इस जीवन यात्रा को पूरा करना, ये संदेश दिया है। तो सनातन को लेके कोई बात? देखिए, सनातन सबका मूल है जी। सनातन का अर्थ ही होता है सदा रहने वाला जी। सनातन शब्द का जो मीनिंग है वो है सदा रहने वाला। वास्तव में धर्म एक सनातनी है, और जो कुछ भी है सब इसकी शाखा है, सब इसकी शाखा है। जैसे फल शाखा पे लगते हैं, पर फल शाखा पे तभी लगे हैं जब वो पेड़ से जुड़ी हुई है, और कोई शाखा अपने को पेड़ से अलग करेगी तो वो थोड़े दिन तो हरी दिखाई देगी, बहुत दिन बाद हरी नहीं दिखाई देगी। इसलिए सनातन सबका मूल है, उसी से सारी शाखाएं, सारे पंथ प्रकट हुए। मनुष्य अभी जागरूक नहीं है, संघ की ओर से बफर कैंप्स लगाए जाते हैं, सब किया जाता है, मैं ब्रीफ में करता हूँ। तो उस संघ का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, कैंप्स लगते हैं, हमारे जो प्रवक्ता हैं जगह जगह जाते हैं और लोगों को कन्वे करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक अलग सी एक भावना बन गई है लोगों की। जब छोटी मोटी कोई बात होती है, अरे यार वो संघ ने कर दिया, संघ के लोगों ने कर दिया, अभी पूरे देश में चल रहा है, तो नेगेटिव भाव से बात करते हैं। तो एक संघ की ओर से एक अलग सा जो दुनियादारी, सिर्फ सनातन की बात, इससे बाहर नहीं जाएंगे। आपने बोला था जो विषय का ज्ञान होना चाहिए, मैं उसी की बात कर रहा हूँ थी ना। तो जो पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, हमारे भारत में भी बहुत से लोग, बच्चे, हमारे नौजवान जो अपना मार्ग भटक गए हैं, उनके लिए कोई खास बात? देखिए, संघ की आपने बात करी, संघ जैसा काम कोई कर नहीं सकता जी। जबान हिला देना बहुत आसान है और सड़क पे काम करना बहुत कठिन है। संघ ने इतनी सेवा करी है राष्ट्र की, और केवल ऐसा भी ना माने कि केवल सनातनी की सेवा करी। जब जब बाढ़ आई है, जब जब आपदा आई है, संघी बाहर निकले, अपना जीवन कुर्बान करके सेवा किए हैं। ये दोगले लोग हैं भाई जी जो ऐसी बात करते हैं। ये सनातन के विरोधी नहीं, इंसानियत के विरोधी हैं। ये इंसानियत के विरोधी हैं। अंधा हो गया आदमी, उसको संघ की सेवा नहीं दिखाई दे रही। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, चक्कर है। आजकल क्या है
कि व्यक्ति वो कहता है जिसको कहने में उसको फायदा दिखाई दे उसकी रहा है। भावना पॉजिटिव होनी, वो तो हाँ, क्रिएट उसको ना आपका हित देखना है ना मेरा हित देखना है, उसको जो बोलने में लाभ दिखाई दे रहा है वो बोलेगा। वही बोलेंगे। तो इसलिए अपने को सत्य के मार्ग पे चलना है। अभी लास्ट टाइम विशाखापट्टनम में एक हमारा कार्यक्रम वो 3 दिवसीय हो रहा है, वहाँ पे रवि चाणक्य जी और भी जो हमारे जो रोली जी आ रहे हैं, वहाँ बड़ा कार्यक्रम संख्या ही है। वहाँ पे इसी बात को लेकर चिंतन होती है, चिंतन भी होता है, समाधान भी होता है, मगर लोगों में वो बात नहीं जाती। उसके लिए क्या करना चाहिए आप व्यक्ति को? देखिए, एक पंक्ति है, माना कि अंधकार घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। पूरी दुनिया का अंधकार भाई जी आप भी नहीं दूर कर पाएंगे, मैं भी नहीं दूर कर पाऊंगा, पर एक दिया आप भी जला सकते हैं और एक दिया मैं भी जला सकता हूं। प्रयास करते रहना चाहिए, कंटिन्यू। उस दिए से रोशनी होगी। फिर आपको देख के इन्होंने भी दिया जलाया, इन्होंने भी दिया जलाया, इन्होंने भी दिया जलाया, इन्होंने सबने दिया जलाया, पता चला पूरे शहर में रोशनी हो गई। तो हम सूरज तो नहीं बन सकते पर हम दिया जला सकते हैं। तो हम सबको प्रभु ने ये सेवा दी है, हम लोग ज्ञान का दीपक बन के रहें। ऐसे आप इतनी अच्छी चर्चा हमसे किए तो ज्ञान का प्रकाश हुआ ना जी, कुछ हम समझे कुछ आप समझे, तो इसी ज्ञान चर्चा को, इसी ज्ञान दीपक को जला के रखना चाहिए। मैं भी रोशनी में रहूं, आप भी रोशनी में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे स्वामी गोरदास जी, जिन्होंने विभिन्न विषयों पे बहुत ही बढ़िया ढंग से हमें संदेश भी दिया, लोगों को उपदेश भी दिया, वहाँ चिंता भी, समाज की चिंता भी की, चिंतन भी किया और समाधान भी बताया। और साथ ही सबसे बड़ी बात, भगवान हरि का नाम सिमरन करना चाहिए व्यक्ति को, ताकि उसका जो जीवन है, जो ये मनुष्य जीवन है, इसको अच्छी तरह से मार्गदर्शन हो सके। और किसी भी तरह की जो बात करता है उसके मोक्ष के लिए सबसे बड़ी बात हरि नाम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।